गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में एक्सरसाइज 8.3 आपको बताता हूँ। सबसे पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। अब तक कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज बेस्ड है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पर। सिंपल इंटरेस्ट होता है बेटा साधारण ब्याज, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट होता है बेटा चक्रवर्ती ब्याज। बेटा इतने क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट पे नहीं है, एक दो क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट पे है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट पे, और इन दोनों के बारे में जानना हमें ज़रूरी है। हमने पढ़ लिया है, आपने प्रीवियस क्लासों में पढ़ लिया है सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन उसके बाद भी हम इसका बारे में जानना ज़रूरी है। ठीक है, ऐसा ही बोलते हैं बेटा सिंपल इंटरेस्ट को। सिंपल इंटरेस्ट को मतलब साधारण ब्याज के। साधारण ब्याज क्या होता है? P गुणा R गुणा T बटे 100, यानी कि P होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, और इसको क्या करना है? प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम अपॉन 100। क्लियर हो गया होगा? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। और एक इसमें होता है बेटा, ये तो साधारण ब्याज समझ में आ गया, एक होता है अमाउंट। अमाउंट बोलते हैं हम किसको? मिश्र धन को। किसको बोलते हैं हम? मिश्र धन को, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं। ए कैसे फाइंड आउट किया जाता है बेटा? ए बराबर होता है P प्लस SI, यानी कि अमाउंट बराबर होता है P मतलब प्रिंसिपल जो आपको गिवन है प्लस सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ तक क्लियर होगा सिंपल इंटरेस्ट के बारे में? ठीक है, मैं सिंपल इंटरेस्ट के एक क्वेश्चन समझा देता हूँ साथ के साथ ही। क्वेश्चन है कि राहुल ने क्या किया? 10,000 रुपये क्या करे? उधार लिए कितने से? 10% की दर पर। तीन 3% वार्षिक दर से, और 2 वर्ष के लिए। तो इस टाइप से हो गया। अब क्या लिखेंगे? क्वेश्चन ये है कि राहुल ने क्या किया? 10,000 रुपये उधार लिए, कितने से? 10% की दर पर। 10% मतलब बेटा यहाँ पे रेट हो गया, ये आपका क्या हो गया? प्रिंसिपल। ये क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया, और ये हो गया आपका T मतलब टाइम, यानी कि जो भी आपका ईयर है। ठीक है, अब आपको हमें क्या निकालना है? एक तो इसका हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, और आपको निकालना है क्या? इसका निकालना है आपको अमाउंट, यानी कि मिश्र धन। ठीक है, करते हैं बेटा। P बराबर कितना है? 10,000। R बराबर कितना है? 10%, और टाइम है बेटा मेरे पास 2 ईयर। अब हमें क्या निकालना है? SI इक्वल टू P गुणा R गुणा T बटे 100। ठीक है, P की वैल्यू कितनी है? P की वैल्यू है 10,000, गुणा R कितना है? R हमारा 10, गुणा T कितना है? 2 बटे 100। बेटा परसेंटेज लगाने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि 10% था ना, परसेंट का 100 पहले ही लगा हुआ है, इसलिए केवल R लिखा हुआ है, परसेंट नहीं लिखा हुआ। क्लियर है ना? 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। क्लियर है? 100 मल्टीप्लाई 10 गुणा 2, ये भी क्लियर हो गया होगा। 100 मल्टीप्लीकेशन करेंगे 2 गुणा कितना हो जाएगा बेटा? 2,000, यानी कि हमें कितना सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? उस पर 2,000 रुपये हमें सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। तो उसकी अमाउंट कितनी होगी? मतलब 2 सालों का जो सिंपल इंटरेस्ट है साधारण ब्याज, वो कितना है? 2,000 रुपये। तो हमारे अमाउंट कितनी होगी? अमाउंट होगी हमारी P प्लस SI होता है, P प्लस SI, यानी कि P की वैल्यू कितनी थी? 10,000,
प्लस ऐसा ही कितना था 2000, यानी कि कितने रुपए हो गए बेटा 12,000। यानी कि मैं क्वेश्चन है था कि राहुल ने क्या लिया बेटा, एक एग्जाम्पल था, ठीक है, ये बेसिकली एग्जाम्पल है। क्या था कि 10,000 रुपये किसने उधार लिए, 10,000 रुपये लिए राहुल ने उधार, कितने साल की, 10% की दर से लिए, ठीक है, और 2 वर्षों के लिए लिए, तो 2 साल बाद वो कितने रुपये लौटाएगा, तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गए 12,000 रुपये, ठीक है, क्लियर। इस वीडियो में केवल सिंपल इंटरेस्ट के ही बेस था, नेक्स्ट वीडियो में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के बेस मिलेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।